नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जी पार्सल ऑफिशियल में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। पिछली क्लास में हम लोगों ने जो हमारा चैप्टर नंबर 6 था, हमने अपकलन के अनुप्रयोग जो था, इसका जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट था, हमने सारी चीज़ें समझे थे। और इसके जो 6 एग्जाम्पल्स थे, हमने 6 के 6 एग्जाम्पल्स भी हमने आपको सॉल्व करवाए थे। हमने आपको बोला था अगली क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज प्रश्नावली यानी जो हमारी एक्सरसाइज 6.1 है, इसके जितने क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं आज की क्लास में लोग उन सभी सवालों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जिस किसी ने भी पिछली वीडियो नहीं देखी है, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसको जाकर देखिए। और जो भी चैनल पर नए आए हो बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि हम सब ने मिलकर ठाना है बोर्ड एग्जाम में 100 में से 100 लाना है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, बिंदास रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि मैथ्स ही एक ऐसी चीज़ है जिनसे हमारा मन क्या होता है, शांत होता है और मजा आता है मैथ पढ़ने में। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी और बिना किसी बकैती के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखो, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है प्रश्नावली 6.1 का पहला सवाल कह रहे हैं कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। यानी हमें जो वृत्त का क्षेत्रफल है, तो वो आपको जो उसकी परिवर्तन की दर है वो आपको त्रिज्या के सापेक्ष निकालना है। ठीक है, चलिए तो हमारा पहला सवाल देख लेते हैं। ठीक है, आइए। तो हमसे जो पहला सवाल है, हमारा क्या बोला गया, पहले सवाल हमसे पूछा गया है हमें क्या निकालना है। पहला सवाल है, हमें आपके पास त्रिज्या दी गई है। देखो इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें हमारे पास त्रिज्या ऑलरेडी दे रहे हैं पहले से। ठीक है, इसमें त्रिज्या दे रहे हैं हमारे पास 3 सेंटीमीटर, और कितने दे रहे हैं, एक बार दे रहे हैं 4 सेंटीमीटर। जब 3 सेंटीमीटर देंगे तब निकालना है, और जब 4 सेंटीमीटर देंगे तब निकालना है। तो हम पहले निकाल लेते हैं जब हमें 3 सेंटीमीटर देंगे। ठीक है, चलिए। तो आपको निकालना क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, कैपिटल ए। वृत्त का क्षेत्रफल होता है भैया पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पहला पॉइंट क्या है, वो कह रहा है कि जब आर बराबर 3 सेंटीमीटर हो तब आपको इसके परिवर्तन की दर निकालनी है। ठीक है, क्षेत्रफल की। चलिए हम निकाल लेते हैं अपन लोग, तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो अपन लोग क्या करेंगे, देखो इसमें परिवर्तन की दर बोल रहे हैं त्रिज्या के सापेक्ष। भाई जब उन्होंने पहले से बोला है त्रिज्या के सापेक्ष, क्या बोला है, त्रिज्या के सापेक्ष। हमने आपको पहली भी क्लास में समझाया था, जिसके सापेक्ष होता है हम उसके सापेक्ष क्या कहते हैं, अपकलन। और वो वैल्यू कहाँ आती है, नीचे। कहाँ जाती है वो चीज, नीचे आती है। चलिए, तो यहाँ हमारा क्षेत्रफल आर के सापेक्ष अपकलन कर देंगे, तो यहाँ आएगा डी ए अपॉन डी आर बराबर, ये कितना है, पाई आर स्क्वायर है। तो आपका आर स्क्वायर का क्या होगा, 2r हो जाएगा, तो ये आएगा हमारा 2 पाई आर। ठीक है, अब निकालना क्या है, जब हमें r बराबर कितना दे रहा है, वो 3 दे रहा है। r बराबर कितना दे रहा है, 3 सेंटीमीटर। तो निकालेंगे 2 पाई इंटू में r की वैल्यू कितनी दे रहा है, 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा हमारा 6 पाई। कितना आएगा, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और त्रिज्या का मात्रा क्या होता है, सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा पहले पार्ट का आंसर। ठीक है, अब सेम यही चीज क्या है, जब r बराबर 4 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे जब r बराबर 4 सेंटीमीटर हो तब आपको वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की हमें दर निकालनी है। तो फॉर्मूला वही रहेगा, सेम ही रहेगा। तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ से कर दीजिए। तो डी ए अपॉन डी आर कब, जब r बराबर 4 सेंटीमीटर हो। तो कितना आएगा हमारा 2 पाई इंटू आर की जहाँ पर कितना आएगा, आर की जहाँ पर हमारा आएगा भैया 4, ये आएगा 4 दूनी 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। ये हो गया हमारा दूसरे का आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक ना, चलिए अब ये हमने पहला क्वेश्चन कर लिया है। अब अपन लोग करते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर दूसरे को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे अपन लोग, क्योंकि हमने आपको बताया था कि इसके मात्रक से पहचानना होता है किसके सापेक्ष हमें क्या करना है, परिवर्तन हो रहा है, किसके सापेक्ष हमें अपकलन करना है। तो सवाल है हमारा कि एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड है। बटे में क्या चल रहा है, सेकंड यानी समय के सापेक्ष क्या हो रहा है, बढ़ रहा है आयतन। तो 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। आप बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन हम उदाहरण नंबर 2 में आपको करवा चुके हैं। देखिए ये सेम उदाहरण नंबर 2 में है, एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब था और इसकी कोर की लंबाई 10 दे रहे थे। सेम सवाल है बिल्कुल, बस क्षेत्रफल को आगे लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। ठीक है, चलिए इसको करते हैं अपन लोग, सेम सवाल है। आइए, तो हमें क्या दे रहा है इसमें, देखो तो जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास आयतन दे रहा है। क्या दे रहा है, घन का आयतन। तो यहाँ लिखेंगे घन का आयतन, घन के आयतन की परिवर्तन की दर दे रहा है। घन का आयतन की परिवर्तन की दर क्या है, यानी dv अपॉन dt। तो dv अपॉन dt हमारे पास दे रहा है भाई, कितना दे रहा है, 8। कितना दे रहा है भैया, 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। ठीक है, dv अपॉन dt दे रहे हैं हमें। ठीक है, और इसके जो आपके पास दे रहे हैं, इसके किनारे की लंबाई, घन के किनारे की लंबाई मतलब क्या है, ए बराबर दे रहा है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इसके क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर निकालनी है, यानी डी ए अपॉन डी टी हमें क्या करना है, निकालना है। चलिए आइए,
आप अपन लोग कर लेते हैं। तो हम जानते हैं, देखो यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल। हम जानते हैं घन का क्षेत्रफल क्या होता है, ए बराबर होता है हमारा, क्या होता है घन का क्षेत्रफल होता है भैया 6a²। कमेंट में बता 6a² आप लोग कमेंट में बता दिया करो, ठीक है। तो हमें देखो टी के साथ चल रहा है, इससे हमें क्या आएगा, यहाँ पे ए दे रहा है तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी दे रहा है, तो डी ए अपॉन डी टी हमें निकालना पड़ेगा। तो इसका हम टी के साथ करेंगे अवकलन, तो यहाँ हमें मिलेगा डी ए अपॉन डी टी बराबर, देखो 6a² का दो आगे आएगा, ना 2 × 6a और मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आएगा 12a। तो ये हमें वैल्यू मिलेगी डी ए अपॉन डी टी, ठीक है। तो हमें ये डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी मिली 12, ठीक है। अब जबकि हमें क्या करना है, हमें निकालना है इसमें, देखो एक चीज ध्यान रखना, और देखो इसमें जो ए है ना, यहाँ थोड़ा और करेंगे, ये डी ए है, ये टी है, ये टी है और ये क्या है ए, तो इसका दोबारा में अपकलन क्या हो जाएगा, दोबारा में अपकलन हो जाएगा भैया हमारा डी ए अपॉन में डी टी, ठीक है। अब देखो डी ए अपॉन डी टी निकालना है, इससे अपन लोग क्या करेंगे, इससे अपन लोग वैल्यू निकालेंगे। देखो जो हमारे पास डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू है और डी बी अपॉन हमें डी टी दे रहे थे, हमें ये क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है, हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो एक चीज ध्यान रखना कि हमें घन का आयतन दे रहे थे ऑलरेडी, इसका यूज करना पड़ेगा क्योंकि डी बी अपॉन डी टी दे रहे हैं। तो घन का जो आयतन, यहाँ घन का आयतन, मैंने ये बार मुझे पहला बताना था, कोई बात नहीं आगे पीछे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयतन भी बराबर, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भैया ए क्यू, क्या होता है घन का आयतन ए क्यू, ठीक है। तो घन का आयतन करेंगे टी के साथ भी, तो हमारा आएगा डी बी अपॉन डी टी बराबर, ये हमारा आएगा 3a², दोबारा में टी का ए के साथ अपलन करेंगे तो हमारा आएगा डी ए अपॉन डी टी, ठीक है, डी ए अपॉन डी टी। अब देखो डी बी अपॉन डी टी, डी बी अपॉन डी टी की वैल्यू 8 दे रहा है, क्या दे रहा है भैया 8, तो यहाँ हमारा आएगा 8, ये 3 गुणा क्वेश्चन यहाँ आएगा भाग में 3a², तो हमें यहाँ से वैल्यू मिलेगी डी ए अपॉन डी टी, इसको मान लो समीकरण 1। अब डी ए अपॉन डी टी की जो वैल्यू मिली है हम यहाँ रख देंगे, क्योंकि हमें क्षेत्रफल में परिवर्तन इधर निकालनी थी, तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ एक चीज ध्यान रखना कि, और हमारे पास ए बराबर दे रहे थे 12, तो यहाँ रखेंगे 12, तो यहाँ लिखेंगे भैया डी ए अपॉन डी टी, कब, जब ए बराबर 12 हो तो परिवर्तन की जो दर होगी वो कितनी होगी, तो यहाँ आएगा 12 गुणा ए की वैल्यू कितनी दे रहा है भैया 12 दे रहा है, इंटू देखो डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी दे रहा है हमारे पास 8, क्या दे रहा है 8, 3a², देखो ए की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है 12 है, तो यहाँ करेंगे 12 का स्क्वायर, क्या करेंगे 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर, देखो ये कितना है, ये भी 12 है कि नहीं है, ये भी 12 का, ये 12 का, ये 12 से 12 हमारा कट जाएगा, तो हमारा जो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर है वो डी ए अपॉन डी टी बराबर 8/3 क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए एक बार अपन लोग आंसर और मैच कर लेते हैं, हमारा आंसर ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, वैसे मोस्टली आ जाना चाहिए, ठीक है ना। हाँ देखो ये आ गया 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, ये मेरी थोड़ी सी फट गई है किताब, ठीक है, थोड़ा सा उस पर ध्यान मत दो, सवाल पर ध्यान देना है हमें, ठीक है ना। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक। चलिए अब अपन लोग करते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। तीसरे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक वृत्त की त्रिज्या, क्या कह रहे हैं कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो। ये भी आप लोग अपन लोग कर चुके हैं उदाहरण में, ठीक है, बट मेरा तो काम है आपको सॉल्व करवाना, तो ये भी सॉल्व करवाएंगे अपन लोग, ठीक है ना। चलिए करते हैं तीसरा। देखो तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रहा है, हमें त्रिज्या दे रहे हैं, ठीक है, त्रिज्या में परिवर्तन की दर दे रहे हैं, यानी डी आर अपॉन डी टी। तो हमें डी आर अपॉन डी टी दे रहे हैं भैया 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से, ठीक है। हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल, यानी डी ए अपॉन किसके सापेक्ष, उसमें कौन है त्रिज्या के सापेक्ष, ठीक है। ज्ञात कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, त्रिज्या दे रहे हैं, तो हमें क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना समय के सापेक्ष। देखो अब मैं समय के सापेक्ष क्यों कर रहा हूँ, त्रिज्या दे रहे हैं, तो देखो इसमें क्या है कि उसमें यहाँ नीचे मात्रा लिखा है सेकंड, क्या लिखा है मात्रा सेकंड, तो हमें सेकंड से पहचानना होता है कि हमें किसके सापेक्ष अपकलन करना है, ओके। चलिए आप निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि वृत्त के क्षेत्रफल में निकालना है परिवर्तन की दर, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा हमारा कैपिटल ए बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भैया पाई आर स्क्वायर, टी के सापेक्ष अपकलन करेंगे तो हमारा आएगा डी ए अपॉन डी टी बराबर, यहाँ कितना आएगा पाई आर स्क्वायर का अपकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 पाई आर। अब देखो यहाँ टी है यहाँ आर है, तो दोबारा में अपकलन होगा डी आर अपॉन डी टी, ठीक है ना, तो 2 पाई, ठीक है 2 पाई आर, ठीक है ना, हमें 2 पाई आर करना है, आर बराबर दे रहा है ऑलरेडी हमारे पास, उसमें बोला गया कि जब आर बराबर 10 सेंटीमीटर हो, आर बराबर 10 सेंटीमीटर, देखो ये सवाल में लिखा हुआ है,
सवाल में कह रहा है कि जब r बराबर कितना, जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ इंटू में 10 इंटू देखो डी आर अपॉन डी टी। अब देखो भैया डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू ऑलरेडी हमें दे रहे थे 3, कितनी दे रहे थे 3, मल्टीप्लाएंगे 3 दूनी 6, कितना आएगा हमारा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। क्या आ गया हमारा, ये हमारा आ गया आंसर, डी ए अपॉन डी टी, यानी वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकल के आ गई है, ठीक है ना। आई होप ये वाला आपको सवाल समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है, इसका भी आप लोग आंसर मिला लेना, 60 ही आ रहा है, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। तो जब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं कि एक परिवर्तनशील, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है। अब इसमें आयतन पूछा, जबकि इसका किनारा 10 सेंटीमीटर दे रहे हैं। तीसरे के जैसा ही सवाल है, आइए इसको हम लोग करते हैं, ठीक है ना। चलिए जो चौथा क्वेश्चन है हमारा, चौथे क्वेश्चन हमसे बोला गया है, इसको कर लेते हैं। चलिए तो आपको देखो परिवर्तनशील घन का किनारा दे रहा है, घन के किनारा का क्या है भाई, घन का किनारा यानी आपको घन के किनारे की जो दर है वो दे रहा है डी ए अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी टी दे रहा है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यानी जो घन का किनारा है वो समय के सापेक्ष क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि हमें आयतन में परिवर्तन की दर निकालनी, आयतन में परिवर्तन की दर निकालनी, डी बी अपॉन डी टी निकालनी है। और जब वो कह रहे हैं जब किनारा, जब किनारा, किनारा मतलब घन का किनारा क्या है ए, जब ए बराबर 10 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं, इजी है। तो बात कर रहे हैं घन का, ठीक है, घन का क्षेत्रफल दे रहा है। अब घन का आयतन के हिसाब से निकालना था, लेकिन घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, v बराबर, घन का आयतन होता है भैया ए क्यू, यहाँ से पता चल रहा है सेकंड है तो समय के हिसाब से अपकलन कर देंगे तो आएगा भैया डी वी अपॉन डी टी बराबर, यहाँ पर आएगा 3a स्क्वायर, 3 आगे आ जाएगा, एक्स की पावर एन का अपन क्या होता है एन, एक्स पावर एन माइनस 1, ठीक है। अब देखो ये t है और ये a है, तो दोबारा अपकलन होगा किसका, a का, तो यानी हमें मिल जाएगा यहाँ डी ए अपॉन डी टी, और डी अपॉन डी टी की वैल्यू ऑलरेडी हमें दे रहे थे तो 3। अब कब, जब डी बी अपॉन डी टी अपन लोग निकाल रहे हैं जब r बराबर 10 सेंटीमीटर हो, कितना हो 10, देखो ये दे रहा है 10, तो r एक यहाँ पर 10 रखेंगे, यहाँ आएगा 10 का स्क्वायर गुणा डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू क्या दे रहा है हमारे पास 3 दे रहा है भैया, कितने दे रहा है 3, 3 3 का 9, तो आंसर आएगा 900। क्या है आयतन है, तो आयतन का मतलब क्या होता है भैया सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, क्या हो गया भैया आंसर। तो ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर चौथे का भी आंसर, ठीक है ना। चलिए अब अपन लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 वाला। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे हैं कि एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर की गति से चलती है, यानी जो तरंग बन रही है वो झील के अंदर पानी की, वो त्रिज्या के ही रूप में बढ़ेंगी 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यानी समय के साथ वो त्रिज्या बढ़ रही है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या, अब देखो उन्होंने यहाँ बोल दी कि जो वृत्त की तरंग है, यानी तरंग जो है वो तरंग की त्रिज्या ही है, क्या है त्रिज्या कितनी हो 8 सेंटीमीटर हो, तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। अब आपको निकालना है कि क्षेत्रफल किस दर से निकल रहा है, यानी डी ए अपॉन डी टी निकालना है। चलिए ये वृत्त की त्रिज्या दे रहे हैं डी आर अपॉन डी टी। तो क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ा समझना प्रयास करना। देखो ऐसा है कि सपोज करो आपके पास आपके पास एक झील है, झील में मैंने यहाँ कोई पत्थर डाल दिया भाई, जब मैंने सब पत्थर डाला तो पानी की वेव्स बनेगी, इस प्रकार की इसमें क्या है त्रिज्या जो है वो बदल रही है, यानी परिवर्तित हो रही है, ठीक है। पहले इतनी थी, फिर और हो जाएगी, फिर और हो जाएगी, फिर और हो जाएगी, ठीक है ना। तो जो आपके त्रिज्या की परिवर्तन की दर दे रहे हैं डी आर अपॉन डी टी, समय के साथ त्रिज्या बढ़ रही है, तो डी आर अपॉन डी टी जो दे रहे हैं भैया हमारे पास दे रहा है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जब त्रिज्या कितनी हो, जब त्रिज्या आर बराबर 8 सेंटीमीटर हो, कितनी हो भैया 8 सेंटीमीटर, तब आपको क्या निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, तब आपको डी ए अपॉन डी टी निकालना है। चलिए यहाँ लिखेंगे अपन लोग वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, बताइए आप लोगों को क्या होता है, फटाफट कमेंट में फिक कर मारिए। तो क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यहाँ टी है, सेकंड में समय के सापेक्ष क्या हो रहा है भैया अपकलन होगा, यानी परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ आएगा भैया डी ए अपॉन डी टी बराबर पाई आर स्क्वायर का फॉर्म क्या हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है ना। चलिए ये टी है और ये क्या है आर है, तो दोबारा में आर का अपकलन होगा तो यहाँ आएगा डी आर अपॉन डी टी, ठीक है भैया। अब जब r बराबर आपको 8 दे रहा हूँ तब आपको निकालना है क्षेत्रफल परिवर्तन की दर, तो r बराबर कितना ले रहा है हमें 8, तो यहाँ हमारा आएगा भैया 2 पाई r की वैल्यू रखनी है 8 गुणा डी आर अपॉन डी टू की वैल्यू कितनी दे रहा है भैया 5 दे रहा है, कितनी दे रहा है 5, तो 5 दूनी 10, 10 और 8 कितना हो जाएगा 80, 16 पंचे 80, तो आएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, क्या हो गया भैया ये हो गया हमारा राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि हमें क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालनी थी, ठीक है ना, ये आ गया। चलिए आप लोग लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 6वें में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6वें में हमसे क्या पूछा गया है, चलिए देख लेते हैं। तो भैया क्वेश्चन नंबर 6वें में हमसे बोल रहे हैं कि एक वृत्त की त्रिज्या, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर की दर से, क्या कह रहे हैं, 0.7 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है। इसकी परिधि, क्या कह रहे हैं, इसकी परिधि की जो दर है क्या है, हमें क्या निकालना है, अब परिधि की दर, परिधि क्या होती है, कोऑर्डिनेट परिधि होती है। तो परिधि हमें क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जब r बराबर 4.9 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या की दर दे रहा है, क्या निकालनी है, परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, क्या होती है, सरकमफ्रेंस। ठीक है, आइए निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा है 6। अब देखो आपको दे क्या रहा है, आपको त्रिज्या की परिवर्तन की दर दे रहा है, भैया हमें दे रहा है dr। अब देखो उसमें कह रहे थे 7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो यानी dr/dt दे रहा है हमें भैया 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। आप अपनी किताब रख लिया करो तो आपको जल्दी समझ में आएगा। अब हमें क्या निकालना है, परिधि, क्या निकालना है, परिधि की दर, परिधि की दर। तो परिधि को हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, dc/dt, क्योंकि सेकंड है तो समय के साथ है, ये हमें क्या है निकालना है। ठीक है ना, ठीक। अब वो कह रहा है कि जब r बराबर 4.9 सेंटीमीटर आपको दिया गया हो। ठीक है, चलिए तो अब हमें क्या निकालें, यहाँ लिखेंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, चलिए वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या होती है भैया 2πr, ये वृत्त की परिधि होती है, और वृत्त की परिधि को अपन लोग c से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आपका अपकलन करेंगे अपन लोग समय के सापेक्ष, तो भैया हमें मिलेगा dc/dt बराबर 2πr का अपकलन क्या होगा, 2π होगा। ठीक है, और दोबारा में ये क्या है, t है, और ये क्या है, r है। तो जब r का अपकलन करेंगे तो भैया हमें मिल जाएगा dr/dt, क्योंकि जब सेम वेरिएबल होता है तो एक हो जाता है उसका अपकलन, तो यहाँ हमें मिल जाएगा। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, अब हमें यहाँ r बराबर 4.9 तो दे रहे हैं, बट इसका कोई भी काम नहीं है, क्या है, इस सवाल में इसका कोई भी हमें काम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ r हमारा बच ही नहीं रहा है। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ हमें r बराबर 4.9 नहीं रखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ हमारा आएगा 2π इंटू, देखो dr/dt की वैल्यू क्या दे रहा है, हमारे पास दे रहा है 0.7, इसका मल्टीप्लाई 7 दूनी 14, तो हमारा आएगा 1.4 पाई क्या है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड, क्योंकि परिधि का मात्रा क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। ये हमारा आ गया dc/dt, ये आ गया भैया हमारा राइट आंसर। ओके, चलिए आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपको उदाहरण नंबर 4 के जैसा, देखिए आप उदाहरण नंबर 4 देख लीजिए, सेम है। किसी आयत की लंबाई ऑलरेडी दे रहे थे, घट रही थी, हमें आयत और परिमाप क्षेत्रफल परिमाप निकालना था। बिल्कुल डिट्टो सेम इसमें भी है, देखो परिमाप और क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है, तो एक आयत की लंबाई उन्होंने x मानी है, चौड़ाई को उन्होंने y माना है। लंबाई है जो है वो 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, और जो चौड़ाई वो बढ़ रही है। r बराबर 8 सेंटीमीटर, y बराबर 6 सेंटीमीटर। आयत के परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आइए तो क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास एक आयत है, हम आयत बना लेते हैं। देखो जब पॉसिबल हो तो वहाँ डायग्राम बना दिया करो, क्योंकि डायग्राम बनाने से क्या होता है, एग्जाम में खुश होता है। इसकी लंबाई को उन्होंने x माना है, चौड़ाई को उन्होंने क्या माना है, y। यहाँ लिखेंगे माना क्या, वो तो दिया ही है, लंबाई बराबर x है, और हमारी चौड़ाई बराबर कितना दे रहा है, चौड़ाई बराबर y। अब जो लंबाई है, अब देखो इसमें क्या है, लंबाई घट रही है, क्या हो रही है, लंबाई घट रही है, किसके साथ, समय के साथ उन्होंने लिखा है 5 सेंटीमीटर, तो ये हमारा आएगा dx/dt बराबर कितनी है, घट रही है। देखो घट रही है तो क्या है, -5 आएगा, -5 सेंटीमीटर प्रति मिनट, क्या आएगा, मिनट। देखो यहाँ मैंने माइनस चिन्ह क्यों लगाया, क्योंकि इसमें लिखा है 5 सेंटीमीटर की दर से घट रही है। अगर बढ़ गई, अब जैसे आगे चौड़ाई बढ़ रही है तो इसमें पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो चौड़ाई क्या है, चौड़ाई है हमारी भैया dy/dt, कितनी बढ़ रही है, इसमें कह रहा है चौड़ाई जो है वो 4 सेंटीमीटर, क्या कह रहे हैं भैया, 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, ये बढ़ रही है। चलिए अब देखो हमें क्या है, हमें निकालना है। अब वो कह रहा है कि जब x बराबर 8 सेंटीमीटर हो, ठीक है, और जब y बराबर हमारा 6 सेंटीमीटर हो, तब आपको परिमाप और क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर निकालना है। तो हम पहले परिमाप की दर निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, परिमाप को पल्लू किससे बोलते हैं, s से। ठीक है, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है। ठीक है, अपकलन करेंगे किसके साथ, समय के साथ, तो हमारा आएगा ds/dt बराबर 2। ये x का अपकलन करेंगे t के साथ क्या आएगा भैया, dx/dt, और प्लस y के साबित करेंगे dy/dt। ओके ना, चलिए अब यहाँ ds/dt बराबर कितना आएगा, 2। देखो dx/dt की वैल्यू क्या दे रहा है भैया, -5 दे रहे हैं, प्लस dy/dt की वैल्यू क्या दे रहा है, dy/dt की वैल्यू दे रहा है 4। जब 5 में 4 जाएगा -1 तो कितना आएगा,
माइनस का 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट। क्या हो गया हमारा आंसर? ये निकला हमारा ds अपॉन dt, यानी जो हमारा परिमाप है वो -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से क्या हो रहा है, परिमाप घट रहा है। क्या हो रहा है? घट रहा है। ठीक है, अब अपन लोग बात करते हैं भैया क्षेत्रफल की। किसकी बात करते हैं? क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत के क्षेत्रफल अपन लोग किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल A से। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है भैया लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई। करना किसके सापेक्ष है? समय के सापेक्ष। तो अपकलन करेंगे समय के सापेक्ष, तो भैया हमें मिलेगा dA अपॉन dt बराबर, यहाँ लग जाएगा हमारा फर्स्ट इंटू सेकंड। क्या लगेगा भैया? फर्स्ट इंटू सेकंड। तो फर्स्ट जहाँ होता है इंटू सेकंड का अपकलन क्या आएगा? dy अपॉन dt। ठीक है भैया, प्लस सेकंड जहाँ होता है इंटू फर्स्ट का अपकलन कितना आएगा? dx अपॉन dt, क्योंकि t के सापेक्ष हो रहा है। ठीक है, अब भैया हमें निकालना क्या है? dA अपॉन dt निकालना है कब? जब x बराबर कितना हो? जब x बराबर हो भैया 8 सेंटीमीटर, और y बराबर कितना हो भैया? y बराबर होना चाहिए हमारा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो x की वैल्यू रखेंगे 8 इंटू dy अपॉन dt। देखो dy अपॉन dt की वैल्यू क्या दे रहा है हमारे पास? 6, प्लस y की वैल्यू कितनी दे रहा है? y की वैल्यू दे रहा है भैया 6 इंटू dx अपॉन dt की वैल्यू क्या दे रहा है भैया? -5। कितना दे रहा है? -5। तो इतना आएगा 8 6 48, माइनस कितना आएगा? 5 6 30। तो 6 5 30 लिखो या 5 6 30 लिखो, तो ये हमारा कितना? 48 में से 30 जाएगा, 8 आएगा, एक आएगा, कितना आएगा हमारा? 18 क्या आएगा? 18 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से क्या हो रहा है हमारा क्षेत्रफल? पॉजिटिव आ रहा है तो बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है ना, ये निकल के आ गया हमारा dA अपॉन भैया dt। ओके, चलिए एक बार हम आंसर भी चेक करवा देते हैं आपको, डोंट वरी। तो आंसर अपन लोग चेक करते हैं। देखिए यह है -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट, और ये कितना आ रहा है? 2 सेंटी, ये तो 2 आ रहा है, कहीं मिस्टेक हो गई है। एक मिनट, 7वां क्वेश्चन ही है ना? 7वें का 6.1 का 7वां, -2, ये तो ठीक आया है। -2, ये प्लस का 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट आ रहा है, 2 आ रहा है भैया, 2। कहीं मिस्टेक कर दी है क्या मैंने? फर्स्ट जाऊँ कहता हूँ, सेकंड का अपॉन dy अपॉन dt की वैल्यू 4 थी भाई। ये dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी थी भैया? जो 4 कितनी थी? 4, सॉरी यहाँ गलत हो गया, 4 था। कितना था भैया? 4 थी, तो यहाँ आएगा 8 को 32। कितना आएगा भैया? 32 आएगा। कितना आएगा भैया? 32, 32। जब 32 में से हमारा कितना जाएगा? 30, तो हमारा आएगा प्लस का 2। कितना आएगा? प्लस का 2। ठीक है ना, आ गया आंसर। ओके, हो जाता है कभी कभी, थोड़ा जल्दी जल्दी में पढ़ाते हैं तो फिलो में हल्की फुल्की नजरें यहाँ वहाँ हो जाती हैं। ठीक है ना, उसको समझ लेना। देखिए अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे हैं कि एक गुब्बारा, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ से पहचानो क्या लिखा है? 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब इसका मात्रक होता है आयतन का, तो 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड की दर से, समय के सापेक्ष से उसका जो आयतन है वो क्या हो रहा है? फैलाया, बढ़ रहा है। गुब्बारे की त्रिज्या, क्या कह रहे हैं? गुब्बारे की त्रिज्या की परिवर्तन की दर, यानी हमें dr अपॉन dt निकालनी है जब त्रिज्या कितनी हो? 15 सेंटीमीटर हो। चलिए कर लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके ना, आइए। तो हमें क्या क्या दे रहे हैं और क्या क्या निकालना है वो उसको सबसे पहले लिख लिया करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 8वां। अब उसमें क्या, जैसे मान लो कोई भी आपके पास एक गुब्बारा है, क्या है? गुब्बारा है भाई, गुब्बारा है, इसमें अपन लोग क्या करेंगे? एयर भरेंगे, तो जो गुब्बारा है ना क्या हो जाएगा? वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। ओके ना, तो अब वो कह रहे कब? अब आपको क्या कह रहे हैं? वो कह रहे त्रिज्या की दर ज्ञात कीजिए, यानी हमें dr अपॉन dt तो निकालना है, और इसकी जो हवा में आयतन है यानी dv अपॉन dt बराबर दे रहा है 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, उसमें लिखा हुआ है कि दर से हवा भर रही है आयतन में। ठीक है, और dr अपॉन dt हमें निकाल लिए। अब वो एक चीज और बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि जब त्रिज्या r बराबर आपको 15 सेंटीमीटर हो तो आपको गुब्बारे की त्रिज्या की परिवर्तन की दर निकालनी है। निकाल लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। तो यहाँ लिखेंगे गुब्बारे का आयतन, गुब्बारे का आयतन, गुब्बारे का आयतन मतलब है हमारा गोले का आयतन। क्या मतलब है? गुब्बारे का आयतन। ठीक है, यानी ब्रैकेट में लिख लेना गोला, गोले का आयतन, यानी कैपिटल V बराबर, कैपिटल मान लो V बराबर क्या होता है? आयतन 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है ना, ठीक है भैया। अब हमारे पास देखो इसका, देखो ऑलरेडी कह रहा है कि समय के सापेक्ष है dv अपॉन dt, तो अपकलन कर देंगे तो भैया हमें मिल जाएगा dv अपॉन dt बराबर कितना आएगा? 4/3 पाई, तो क्या है? कांस्टेंट है। r स्क्वायर का अपकलन करेंगे कितना? r क्यूब का 3r स्क्वायर। अब ये t है, ये r है, तो अपकलन होगा दोबारा में क्या आएगा भैया? dr अपॉन dt हमें
मिल जाएगा। ओके, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब dv अपॉन dt की वैल्यू दे रहे हैं ऑलरेडी, कितना दे रहा है भैया 900, ठीक है। और देखो एक चीज ध्यान रखना कि r बराबर हमारे पास कितना दे रहा है 15, तो r की वैल्यू रख देंगे, तो 4/3 पाई, यहाँ कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई r की वैल्यू क्या दे रहा है 15, यहाँ 15 का स्क्वायर इनटू, देखो dr अपॉन dt हमें ये तो हमें निकालना है, क्या करना है निकालना है, ठीक है। अब देखो यहाँ कुछ हो रहा है, हाँ हो रहा है, ये 3 से 3 हमारा कट रहा है, तो हमने 3 से 3 को विभाजित कर दिया है, ये हमारा dr अपॉन dt, इसको हमें निकालना है। अब ये देखो 3 गुणांक पसंद कहाँ पहुंच जाएगा भाग में, इसको गुणांक पसंद भेजो भाग में, तो यहाँ हमारा कितना है ये 4 है, 4 को भी भेजो, तो यहाँ आएगा 900, और बटे में कितना आएगा हमारा आएगा ये 4 गुणा 15 का वर्ग कितना होता है, 15 का वर्ग होता है ये 225, और बराबर में यहाँ क्या बचा पाई, ये आएगा हमारा dr अपॉन dt, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो 4 से अपन लोग गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 5 20, 4 दूनी 8 10, 4 5 8 900, ये पूरा 900 से 900 कट रहा है, आप 4 का गुणा करेंगे तो 900 आ जाएगा, तो ये पाई गुणांक पक्षांतर क्या आएगा भाग में, तो यहाँ तो एक बचा, एक गुणांक पक्षांतर बटे में क्या आएगा पाई, तो हमें मिल गया dr अपॉन dt। इसको थोड़ा और सही लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं dr अपॉन dt बराबर 1/पाई, किस में आया सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, मिनट चल रहा था, सेकंड चल रहा था, सेकंड। ये हमारा क्या निकला है त्रिज्या के परिवर्तन की दर निकल के आ गई आंसर, मतलब आ गया आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब अपन लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, 8वां हो गया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं, ये भी उसी के जैसा है, कह रहे हैं कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, मतलब डिट्टो उसी के जैसा है, त्रिज्या परिवर्तनशील है। अब इसमें त्रिज्या परिवर्तनशील है, कह रहे हैं कि त्रिज्या के सापेक्ष आयतन की परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब आपके पास त्रिज्या दे रहा है 10 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या त्रिज्या जो है ना परिवर्तनशील है, त्रिज्या कैसी है परिवर्तनशील है, ठीक है। तो आपको त्रिज्या के सापेक्ष, देखो त्रिज्या के सापेक्ष करना है, नहीं आपको आर के सापेक्ष अपकलन करना है, त्रिज्या आएगा नीचे, आयतन की परिवर्तन किया, आयतन आएगा ऊपर, ठीक है ना, जब r बराबर 10 सेंटीमीटर हो, ठीक है, समझना ध्यान से। तो 9वें क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं, त्रिज्या परिवर्तनशील है, ठीक है। अब r बराबर उसमें दे रहे हैं कि r बराबर हमारा 10 सेंटीमीटर है, कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें त्रिज्या के सापेक्ष आयतन की निकालना है, परिवर्तन की दर, तो dv अपॉन dr, आयतन को त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर हमें निकालनी है। चलिए तो यहाँ लिखेंगे गुब्बारे का आयतन, यानी गोले का, ब्रैकेट में गोले का आयतन, बहुत सरल सरल सवाल है, आप लोग चुटकियों में लगा सकते हैं। आयतन क्या होता है गोले का आयतन भैया 4/3 पाई r क्यू, तो t के सापेक्ष करना है आपका, ठीक है ना। उसमें परिवर्तनशील बोला गया है, देखो इसमें पहचान में नहीं आ रहा है, देखो इसमें ये तो नहीं आ रहा है कि किसके सापेक्ष करना है, समय के सापेक्ष करना है, लेकिन यहाँ लिखा है, इसमें क्या साफ साफ लिखा है त्रिज्या के सापेक्ष, किसके सापेक्ष त्रिज्या के सापेक्ष, तो आपको अपकलन करना है त्रिज्या के सापेक्ष, किसके सापेक्ष करना है भैया त्रिज्या, चलिए कर दे रहे। तो हम त्रिज्या के सापेक्ष अपकलन करेंगे तो यहाँ हमारा आएगा भैया dv अपॉन dr, या आप चाहें तो लिख सकते हैं त्रिज्या के सापेक्ष अपकलन, तो यहाँ 4/3 पाई देखो कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि अपकलन है, यह क्या है r क्यूब, तो 3r क्यूब क्या है 3r स्क्वायर। आप एक चीज ध्यान रखना, यहाँ आ रहे हो यहाँ आ रहे हैं, तो अब इसको दोबारा आपको अपकलन नहीं करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सेम से वेरिएबल है, यानी दोनों ही चर कैसे हैं समान है। अब इसका गुणा कर लेंगे तो देखो 3 से 3 हमारा कट जाएगा, तो यहाँ हमारा कितना बचेगा, यहाँ हमारा आएगा, यहाँ हमारा आएगा 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं जब r बराबर 10 हो, कितना हो 10, यानी dv अपॉन dr, कब जब r बराबर कितना हो 10, तो r बराबर 10 r की वैल्यू रख देंगे, तो 4 पाई इंटू 10 का स्क्वायर, कितना आएगा 10 चौको 40, और एक और 10 से गुणा 400, कितना आएगा 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेंटीमीटर, क्योंकि ये ऊपर क्या आयतन तो सेंटीमीटर क्यूब, नीचे त्रिज्या तो कितना आएगा सेंटीमीटर, ये क्या आ गया हमारा भैया, ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। आप चाहें तो आंसर शीट में भी चेक कर सकते हैं एक बार, ओके। चलिए मैं एक बार आपको कंफर्म करवा देता हूँ, देख लिया, अगर उसमें क्या हो तो कन्फर्मेशन हो जाती है। देखो कितना आया है भैया 400 पाई सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ओके, ठीक है ना। आई होप आपको ये सारे सवाल समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 10वां है, इसको अपन लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो कैसी लगी आपको आज की क्लास, हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और जो भी बच्चे चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमें बोर्ड एग्जाम को फोड़ना है, अच्छे मार्क्स लाना है, ओके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।